This is your book Moments, Chapter 6, Weathering the Storm in Asama. Hope you must have listened and understood the chapter's recording I sent in the morning. Now we will discuss the textual questions. Question number 1. What havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? So the answer is even huge old trees were uprooted, houses are washed away, there is water and water everywhere. It means कि big old trees जो पुराने बड़े ट्रीज थे वो भी उखड़ चुके थे. अपरूटेड मतलब उखड़ चुके थे, वाटर के साथ फ्लड में वॉश अवे हो चुके थे. हाउसेस भी पानी के साथ बह चुके थे और हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था. ब्लोटेड कारकेसेस एंड कॉर्प्सेस आर फ्लोटिंग इन एवरी डायरेक्शन. There are horrible sights of destruction all around, which means to say bloated carcasses हैं ये आपके ह्यूमन की डेड बॉडीज़ और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ हर जगह फ्लोट कर रही थी और हर जगह देखने पर तबाही ही तबाही नज़र आ रही थी. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ हैज़ प्रशांत a teenager been able to help the people of his village? So the answer, Prashant has organized a group of youths and elders. This group has pressed on the merchants to give rice for the villagers. प्रशांत ने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बच्चे और एल्डर्स एडल्ट्स सब थे. इस ग्रुप ने मर्चेंट्स के थ्रू विलेजर्स के लिए राइस का अरेंजमेंट करवाया था. He has formed a team of volunteers and cleaned the place where the villagers have been taking shelter. उसने एक ग्रुप बनाया था जिसमें उसने उनकी मदद से जहाँ पे लोग रह रहे थे शेल्टर को क्लीन करवाया था. दिस टीम हैज़ ऑल्सो ट्रीटेड द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी पीपल. उस टीम ने जख्मी लोगों की भी मदद की थी. प्रशांत हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन हु हैव बीन ऑर्फन्ड. प्रशांत ने औरतों की भी टीम बनाई थी जो अनाथ हुए बच्चों को देख रही थी. ही हैज़ परसुएडेड वुमेन टू वर्क इन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. उसने वुमेन को इस फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था. 10. प्रशांत हेल्प्ड द पीपल ऑफ हिज विलेज. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर? What role do the women of Kalikuda play during these days? लोगों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे की मदद कैसे की और विमेन ने क्या रोल निभाया? The people have formed themselves into groups. प्रशांत acts as their leader. लोगों ने खुद को ग्रुप्स में, टीम्स में बांटा. प्रशांत उनका लीडर था. Women have formed themselves into teams to look after the orphan children. औरतों ने अनाथ बच्चों को देखा. Men work to get food and materials for the shelter. आदमी लोग थे उन्होंने खाना और बेसिक नीड्स को इकट्ठा किया शेल्टर के लिए. प्रशांत had persuaded women to work in food for work program. Thus the people of the community helped one another. तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में सभी लोगों ने कोई ना कोई योगदान अपना दिया और उन्होंने अपनी भी और एक दूसरे की भी मदद करी. Question number 4. Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institution for orphans and widows? What alternatives do they consider? आपको याद होगा चैप्टर में प्रशांत और उसकी वॉल्टियर्स ने एक प्लान बनाया था कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूट क्रिएट करेंगे ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए, पर वो कैंसिल हो गया था प्लान. वो प्लान का ऑल्टरनेटिव उन्होंने क्या कंसिडर किया था? वी हैव टू टेल इन दिस क्वेश्चन. सो दे फील दैट इन सच सिचुएशंस द ऑर्फन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव. Widowed women would suffer from loneliness. They would bear the stigma of being widows. Therefore, Prashant and others believe that children should be brought up in the families of their own community. They should be kept in families of childless widows. So, इस
इस आंसर का मतलब ये है कि उनको ये लगा कि अगर सेपरेट इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया जाएगा अनाथ और विडोज़ के लिए, तो विडोज़ जो हैं वो काफ़ी अकेला खुद को फील करेंगी, उनको विधवा होने का एक टाइटल दे दिया जाएगा जो कि उनको और दुख देगा, और जो बच्चे होंगे वो बिना किसी प्यार और अफेक्शन के वहाँ पर ग्रो करेंगे। इसीलिए प्रशांत और उसकी टीम ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को इनकी ही कम्युनिटी में, फैमिलीज़ में दे दिया जाए। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको उन विडोज़ को दे दिया जाए जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, और एल्डर्स को उनको दे दिया जाए जिन बूढ़े बुज़ुर्गों को केयर चाहिए। Question number 5. Why do you think Prashant is a good leader? Do you think young people can get together to help people during natural calamities? The question means कि आपको क्यों लगता है कि प्रशांत एक गुड लीडर था, और आपके क्या विचार हैं कि क्या जो यंग पीपल हैं, जो यूथ है, क्या वो एक साथ मिलकर मदद कर सकते हैं ऐसी आपदाओं में, ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ में? तो इसके आंसर के लिए प्रशांत इज़ डेफिनेटली अ गुड लीडर। ही वर्क सेल्फलेसली का मतलब कि वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था। इज़ अ वेरी गुड लीडर। ही हेल्प्स पीपल टू गेट ओवर देयर ग्रीफ एंड सॉरो। वो लोगों को उनके दुख और दर्द से उभरने में मदद करता है। ही ऑर्गेनाइजेज देम इनटू ग्रुप्स सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर ऑल्सो। वो उनको ग्रुप्स में बांटता है ताकि वो खुद की भी और दूसरों की भी मदद कर सकें। यंग पीपल कैन लर्न फ्रॉम प्रशांत्स एग्जाम्पल। दे कैन गेट टुगेदर एंड हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। तो इस प्रशांत की स्टोरी से जो यंग बच्चे हैं, आप लोग जैसे, आप देख सकते हैं कि आप क्वालिटी सीख सकते हैं कि कैसे आप ग्रुप्स में बढ़ के अपनी भी और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। So this question, it's a very important additional question from exam point of view. This is a very important question, so please pay attention while I explain you this question. What is the character sketch of Prashant? In this question we will discuss the qualities and what is the role that Prashant has played in the story. So Prashant was a young boy. He was a brave fellow. वो एक यंग बच्चा था. ही वॉज अ टीनेजर. अगर आपने स्टोरी सुनी हो, ही वॉज 19 years old एंड ही वॉज वेरी ब्रेव. ही हैड द क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट लीडर. हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया. ही वॉज अ ग्रेट लीडर. ही सॉ द डेवास्टेशन वेरी क्लोजली. उसने तबाही को बहुत ही क्लोजली, मतलब अपने आँखों के सामने ही देखा था. ही वॉज सॉफ्ट एट हार्ट. वो एक नरम दिल का इंसान था. ही केप्ट थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज स्टे विद हिज फ्रेंड. अगर आपको स्टोरी में याद हो, जब वो अपने फ्रेंड के घर पे फंसा हुआ था, डिस्पाइट कंडीशंस बहुत डेंजरस थी, उसने फिर भी उतना रिस्क उठाकर अपनी फैमिली को ढूंढने का निर्णय लिया. तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कंसर्न था. ही टुक द इनिशिएटिव एंड डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स. उसने सबकी हेल्प करने का बेड़ा उठाया. ही ऑर्गेनाइज्ड वेरियस ग्रुप्स एंड असाइंड देम देयर ड्यूटीज़. उसने ग्रुप्स बनाए और सब लोगों को उनका काम बांटा. ही फॉर्म्ड अ यूथ टास्क फोर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन. उसने यूथ टास्क फोर्स बनाया, मतलब उसने यंग बच्चों को इकट्ठा करा और उनसे काम करवाया ताकि वो कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके. यहाँ पर इस लाइन से मतलब ये है कि उसने शेल्टर की क्लीनिंग करवाई, यूरिन, फिल्थ और बाकी गंदगी को साफ़ करवाया, प्लस जो लोग इंजर्ड थे उनकी भी मदद करवाई. ही थॉट अबाउट ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल. उसने सभी लोगों के बारे में सोचा, चाहे वो छोटे बच्चे थे, चाहे वो विधवा औरतें थी या बड़े बुजुर्ग थे. He was daring and opposed the decision of the government related to the setting up of the separate institution for widows and orphans. पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा था विडोज़ और बच्चों के लिए. वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आया था, पर प्रशांत और उनकी कम्युनिटी ने एक बेटर ऑल्टरनेटिव बताया कि उनको अपनी कम्युनिटीज़ के बीच में ही बांटना अच्छा रहेगा. तो वो बहुत ही डेयरिंग और समझदार था. उसने गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज़ किया, वो उस डिसीजन के अगेंस्ट गया.
ही वॉज अ रियल हीरो, ही हेल्प अदर्स सेल्फलेसली, वो एक सच्चा हीरो था, उसने निस्वार्थ भाव से सबकी मदद की. It was due to his support that the rehabilitation work could progress fast. ये उसके सपोर्ट और उसकी सूझबूझ की वजह से ही जो रिहैबिलिटेशन वर्क था, रिहैबिलिटेशन का मतलब हुआ जब किसी को कोई भी बीमारी होती है, जैसे कोई भी अल्कोहल पीने वाला यूज़र जब वो अल्कोहल छोड़ता है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है. ऐसे ही जब कोई बंदा किसी बहुत ही सदमे से रिकवर होता है, जैसे ये स्टोरी एक साइक्लोन की है, तो उनको रिकवर करने के लिए जो शेल्टर बनाया था यहाँ पर रिहैबिलिटेशन उसे कहा गया है, एक रिलीफ सेंटर को कहा गया है. तो ये बोल रहे हैं कि ये उसके एफ़र्ट्स और उसके सपोर्ट की ही वजह से उसका काम जो था रिहैबिलिटेशन का वो जल्दी हो सका.